जोन के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आए हुए मेरे सभी साथियों, मंच पे बैठे हुए गुजरात प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी, प्रदेश अध्यक्ष ईशीदान गढ़वी जी, हमारे एमएलएज गोपाल इटालिया जी, चैतर वसावा जी, हेमंत भाई और अन्य सभी नेतागण जो मंच पे बैठे हुए हैं, और पांचों लोकसभाओं से आए हुए मेरे सभी बूथ कार्यकर्ता, तालुका प्रभारी, सह प्रभारी, जिला स्तर के सभी प्रभारी, सह प्रभारी कार्यकर्ता, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज इतने सारे कार्यकर्ता यहां पे आए हैं। कोई रैली नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, और वो भी पूरे गुजरात का नहीं है। पूरे गुजरात में 7 जोन है, उसमें से एक जोन की 5 लोकसभा के बूथ कार्यकर्ता यहां पे आए हुए हैं। और जितनी नजर दूर दूर तक जा रही है, इतने लोग, इतना बड़ा संगठन मैं समझता हूं बीजेपी के पास भी नहीं है, जितना धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार होता है। और ये इसका एक ही कारण है, जिस तरह से भय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ फैलाया हुआ है, और जिस तरह से लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, धीरे धीरे जनता के मन से अब डर निकलता जा रहा है और जनता सामने आती जा रही है। 30 साल से बीजेपी ने केवल भय और अत्याचार और भ्रष्टाचार के जरिए गुजरात के ऊपर शासन किया। आज हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा और कई और दूसरे नेता पिछले 3 महीने से जेल के अंदर है। 3 महीने से इन्होंने हरगढ़ के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ, वहां से 85 किसान परिवारों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गुजरात सरकार ने। 85 किसानों को, गरीब किसानों को। उनका कसूर था कि वो किसानों की कर्जा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, किसानों का हक मांग रहे थे, किसानों के लिए न्याय मांग रहे थे, और शांतिपूर्ण आंदोलन था। 85 किसानों के परिवार और किसानों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा जो नेता है, वो भी 3 महीने से जेल के अंदर है। लेकिन दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है, मैं इनके परिवारों से मिला। जो 85 किसानों को इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके परिवारों से मैं खुद जाके मिला। उनके परिवारों ने मेरे को कहा, अरविंद जी चिंता मत करो, 2 महीने तो क्या, 3 महीने तो क्या, गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, किसानों के लिए 3 साल भी अगर जेल में रहना पड़े तो हम जेल के लिए, हमारे बच्चे रहने के लिए तैयार हैं। आज लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों के मन से डर निकलता जा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे लोग खड़े होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर देश माना जाता था, सबसे समृद्ध देश माना जाता था। गुजरात के लोग समृद्ध थे, गुजरात के लोग खुशहाल थे। आज 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ खा गए ये लोग। आज किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों की खाद खा गए, किसानों को बीज नहीं मिलता, किसानों का बीज खा गए, आपका सिंचाई का पानी पी गए, किसानों का एमएसपी, उनके पूरी फसलों के दाम नहीं मिलते, किसानों के पैसे खा गए। गुजरात की सड़कें खा गए, गुजरात की बिजली खा गए, आपके स्कूल खा गए बीजेपी वाले। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने जानबूझ के। एक आम आदमी अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसे अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, लूट मचा रखी है, लूटते हैं गरीबों को। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के स्कूल खा गए, आपके परिवार के अस्पताल खा गए। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं मिलता, टूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल जानबूझ के, ताकि आप बीमार हो तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़े। और प्राइवेट अस्पताल किसके हैं, प्राइवेट स्कूल किसके हैं? इनके नेताओं के, बीजेपी वालों के।
स्कूल भी बीजेपी वालों के हैं, अस्पताल भी बीजेपी वालों के हैं। आपके स्कूल खा गए, आपके अस्पताल खा गए ये लोग, आपकी सड़कें खा गए ये लोग, आपकी बिजली खा गए, सब खा गए ये लोग। मेरे को कुछ व्यापारी मिले, बोले जी हम टैक्स देते हैं, इनके नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं, इनकी पार्टी को पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा अपमान करते हैं, हमारे से गाली गलौज करते हैं। व्यापारियों का व्यापार खा गए। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर पे रोजगार बैठे हैं, इनसे रोजगार मांगने जाते हैं, उनके हाथ में नकली दारू की बोतल पकड़ा देते हैं। आपके बच्चे रोजगार मांगने जाते हैं, उनके हाथ में कोकेन की और हीरोइन की पुड़िया पकड़ा देते हैं, नशे में डुबो देते हैं। आपके युवाओं को खा गए, उनका रोजगार खा गए ये बीजेपी वाले दोस्त। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने 30 साल के अंदर गुजरात को। हर गुजराती का अपमान करते हैं, किसानों का अपमान करते हैं। हरदर के अंदर जिस तरह से घरों के अंदर घुस घुस के, मैंने वीडियो देखे, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, घरों में, किसानों के घरों में घुस घुस के, खींच खींच के, डंडे मार मार के उनका अपमान करके निकाल के लेके गए। युवाओं का अपमान करते हैं, व्यापारियों का अपमान करते हैं। ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये गुजरात के सम्मान की लड़ाई है, गुजरातियों के सम्मान की लड़ाई है, आपके सम्मान की लड़ाई। ये सत्ता इस पार्टी को हटा के उस पार्टी को लाने की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की और न्याय की लड़ाई है दोस्तों। अभी आपको ईशुदान भाई ने बताया, अभी थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले, हरनी लेक के अंदर, हरनी तालाब के अंदर एक नौका कांड हुआ। उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरे से अभी उनके परिवार के लोग मिलने आए थे, मैं होटल में रुका हुआ, होटल में मिलने के लिए आए थे। उनके बच्चों की फोटो देखी मैंने, बहुत छोटे छोटे बच्चे, नौका से वो तालाब के अंदर स्कूल की तरफ से नौका विहार करने के लिए गए। 12 बच्चे डूब के मर गए, 2 टीचर डूब के मर गए। क्यों? उसमें ना उनकी जैकेट थी, ना सेफ्टी जैकेट थी, कुछ भी नहीं था। जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था वो भाजपा का था, जिन अफसरों ने गुंडागर्दी की वो भाजपा के थे। आज पूरी भारत 2 साल हो गए, एक भी किसी को भी सजा नहीं मिली। हमारे 12 बच्चे मर गए, 2 टीचर मर गए, किसी को सजा नहीं मिली। इनको आपकी परवाह नहीं है, इनको अपने ठेकेदारों की परवाह है। बीजेपी जनता की पार्टी नहीं है, गुजरातियों की पार्टी नहीं है, ठेकेदारों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। आपके बच्चे मर गए, एक किसी को मुआवजा नहीं मिला, किसी को सजा नहीं हुई। उनमें से 2 परिवारों की बच्चियां, 2 परिवारों की औरतें, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ महीने पहले, उनकी सभा में गई न्याय मांगने के लिए। खड़े होकर उन्होंने मुख्यमंत्री को इतना ही बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ गलत बोला? क्या गुजरात के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से मिलने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, उनको पुलिस ने और मुख्यमंत्री ने उनको पुलिस के जरिए बाहर फेंकवा दिया, उनका अपमान किया, उनको बाहर फेंकवा दिया और उसके बाद उनका घर तोड़ने के लिए 2 दिन बाद पुलिस पहुंच गई उनका घर तोड़ने के लिए। ये कैसा न्याय है? ये कैसा समाज बना है? ये कैसा गुजरात है? ऐसा गुजरात चाहिए आप लोगों को? बदलना है कि नहीं बदलना गुजरात? इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है कि नहीं करनी? आप लोगों को खड़े होकर करना पड़ेगा। आज आदिवासी इलाके, यहां पे बहुत सारे लोग आज आदिवासी इलाकों से आए हैं। सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासी इलाके। कभी सोचा क्यों है? हर साल संविधान के तहत आदिवासी इलाकों के लिए अरबों खरबों रुपया आता है, अरबों खरबों रुपया आता है। इतना रुपया आता है कि अगर वो ईमानदारी से खर्च हो जाए, आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बन जाएंगे, आपके परिवार के लिए शानदार अस्पताल बन जाएंगे, सड़कें बन जाएगी, सिंचाई के लिए पानी आ जाएगा, बिजली मिल जाएगी, फ्री बिजली मिल जाएगी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये पैसा आप तक पहुंचता नहीं है। कहां जाता है ये पैसा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज आपके नेता चैतर वसावा यहां बैठे हुए हैं, ये पता नहीं 2 बार 3 बार कितनी बार जेल गए हैं। इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई अपराध किया है, इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई मर्डर किया है, इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई चोरी की है, इसलिए नहीं कि इन्होंने बलात्कार किया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके लिए आवाज उठाई, आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाई। चैतर वसावा ने आरटीआई डाल के अभी थोड़े दिन पहले
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी डेडियापाड़ा आए, उनकी बहुत बड़ी सभा हुई। चेतन वसावा ने पूछा इनसे इनकी सभा में कितना पैसा खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि आदिवासी कल्याण फंड होता है। वो आदिवासी कल्याण फंड आता है सरकार से, गुजरात सरकार से आता है आपके बच्चों के स्कूल बनाने के लिए, आपके परिवार के लिए अस्पताल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिजली देने के लिए, सिंचाई के लिए, आपके परिवार की, आपके गांव की तरक्की के लिए आता है पैसा। उस फंड से 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के सभा के लिए खर्च किए गए। 50 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण फंड से प्रधानमंत्री की सभा के लिए खर्च किए गए। तो चेतन वसावा ने पूछा 50 करोड़ रुपए किस पे खर्च हुए? 2 करोड़ रुपए समोसे खाए। किसने खाए 2 करोड़ के समोसे? ये लिखित में है, सरकारी कागज है। 2 करोड़ के समोसे खाए, 5 करोड़ रुपए के टेंट लगाए, 7 करोड़ रुपए की बसें लगाई। प्रधानमंत्री जी आदिवासी इलाके में आए, बड़ी अच्छी बात है, लोगों के बीच में जाना चाहिए, हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो केंद्र सरकार से पैसा खर्च के सभा कर रहे थे। आदिवासी समाज का पैसा क्यों चोरी किया उन्होंने? आदिवासी समाज के पैसे से सभा क्यों की उन्होंने? केंद्र सरकार से पैसा खर्च के वो बसें दे रहे थे, केंद्र सरकार के पैसे से 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ के समोसे खा लेते। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 20 करोड़ के 30 करोड़ के समोसे खाते, चाय पीते, खूब खाते। आदिवासी जिस 50 करोड़ में आप सोच के देखो आपके कितने स्कूल बन सकते थे, आपके कितने अस्पताल बन सकते थे। ऐसे खराब करते हैं ये आपका पैसा, ऐसे चोरी करते हैं आपका पैसा, इसलिए आदिवासी समाज पिछड़ा रहेगा। 30 साल से इन्होंने आपका सारा पैसा खर्च किया। इन्होंने केवल और केवल डरा के, लोगों को डरा के, अत्याचार करके, अपमान करके लोगों को अपने नीचे रखा हुआ है। पूरे गुजरात के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा डराओ तो एक दिन ऐसा आता है जब वो खड़ा होके आपकी, आज पूरा गुजरात खड़ा हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। जहां आम आदमी पार्टी की सभाएं हो रही हैं, हमारे नेता जहां जा रहे हैं, कहीं भी पूरे गुजरात के अंदर इस कोने से लेकर उस उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, कहीं भी गुजरात के अंदर सभाओं में इतनी जनता आ रही है, इतनी जनता आ रही है आम आदमी पार्टी की सभा। देखा आपने सोशल मीडिया में, आपके गांव के सभाओं में लोगों ने कितना साथ दिया। पूरे गुजरात की जनता बोल रही है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, इस बार बदलाव आएगा। इस बार जनता बदलाव चाहती है, इस बार बदलाव आएगा। 2027 के चुनाव में आप देख लेना, मैं यहां कह के जा रहा हूं, बीजेपी जाएगी, गुजरात के लोगों की सत्ता आएगी। खुल के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है। कांग्रेस के नेता खुद बोल रहे हैं। एक नेता से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा यार 30 साल हो गए, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले देखिए सर, हमारे तो इनके साथ धंधे चलते हैं, हमारे तो बिजनेस चलते हैं इनके साथ, हम कैसे इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? अगर हमने इनके खिलाफ आवाज उठाई हमें ठेके मिलने बंद हो जाएंगे। अरे सरकारी ठेके मिलते हैं कांग्रेस के लोगों को। कांग्रेस हरा सकती है बीजेपी को, केवल आम आदमी पार्टी हरा सकती है, क्योंकि ईशान गढ़वी को ठेके नहीं मिलते, गोपाल इटालिया को ठेके नहीं मिलते, चेतन वसावा को ठेके नहीं मिलते, इन लोगों को ठेके नहीं मिलते सरकार से। हम लोगों को ठेके नहीं चाहिए सरकार से, हम जनता के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, वडोदरा के 5 बीजेपी के विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी के 5 विधायक, कांग्रेस के नहीं, विपक्ष के नहीं, बीजेपी के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ये 5 विधायक हैं शैलेश मेहता, केतन इनामदार, धर्मेंद्र सिंह वघेला, अक्षय पटेल,
चैतन्य सिंह झाला, इन 5 ने चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राज्य में दिन प्रतिदिन प्रशासनिक व्यवस्था में भारी गिरावट हो रही है। प्रशासन का दायित्व व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का होता है, लेकिन आज एक सामान्य नागरिक के लिए सरकार में छोटे से छोटे काम कराना युद्ध की तरह हो गया है। इनके विधायक लिख रहे हैं कि आज सरकार में, तहसील में, सरकारी दफ्तर में एक आम आदमी जब जाता है और काम कराने की कोशिश करता है, ऐसे हो जाता है जैसे वो युद्ध में युद्ध करने के लिए गया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अधिकारी स्वयं को प्रजा और प्रतिनिधियों से ऊपर समझकर मनमानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, 5 एमएलए कह रहे हैं अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। तो जब चिट्ठी सीएम को मिली, सीएम बोला मेरी भी नहीं सुन रहे, सीएम की भी नहीं सुन रहे, एमएलए की भी नहीं सुन रहे, मंत्री की। क्या चल क्या रहा है गुजरात के अंदर? ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हो? वो खुद ही कह रहे हैं हमारी नहीं सुन रहे। उन्होंने ये चिट्ठी क्यों लिखी? उन्होंने चिट्ठी जनता को बताने के लिए लिखी है हमारे पास मत आओ काम कराने के लिए, हम काम नहीं करा सकते। जो लोग खुल के बोल रहे हैं हम काम नहीं करा सकते, उनको वोट क्यों देते हो? ऐसे लोगों को वोट दो जो काम करा सके। आज मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, सारे काम होंगे आप लोगों के। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। मैं समझता हूं आप में से 80-90% लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी पहली बार शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे हैं। अगर 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सरकार चलाई होती, आज यहां एक भी आदमी नहीं आता। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, इसका मतलब आप लोग दुखी हैं और आप लोग एक आशा की किरण लेके आए हैं, उम्मीद की किरण लेके आए हैं। और आज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम सब लोग मिलके, गुजरात के 7 करोड़ लोग मिलके 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और ऐसी सरकार बनाएंगे, ऐसा गुजरात बनाएंगे जहां किसान खुशहाल होगा, जहां व्यापारी खुशहाल होगा, जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, जहां किसानों को टाइम पे खाद मिलेगी, जहां किसानों को टाइम पे बीज मिलेगा, उनको सिंचाई का पानी मिलेगा, उनको फसलों के पूरे दाम मिलेंगे, जहां सड़कें अच्छी होंगी, जहां अच्छे सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाए जाएंगे। ऐसा गुजरात बनाएंगे ना, कोई नकली शराब नहीं होगी, कोई नशा नहीं होगा, खुशहाल गुजरात बनाएंगे सब लोग मिलकर। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी, कोई डराएगा नहीं और कोई डरेगा नहीं। डर खत्म किया जाएगा, निडर होकर लोग काम करेंगे। लेकिन ये करना आसान नहीं है, मुश्किल है। जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये 2 साल के अंदर सबको जेल भेजेंगे, देखना। अब जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, इन्होंने हमारे इतने नेताओं को जेल भेजा, फिर यहां पे चेतर बसा को भेजा, प्रवीण राम को भेजा, राजू करपड़ा को भेजा, कई नेताओं को इन्होंने जेल भेजा। आने वाले समय में ये कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजेंगे। मैं जेल होके आया, 6 महीने जेल में रहा। मेरा क्या कसूर था? मेरा केवल यह कसूर था, मैंने इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की, मैंने इनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। संजय सिंह को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल भेजा। ये आप में से जो लोग जेल जाने के लिए तैयार है, हाथ खड़े करके बताओ। जो लोग डरोगे तो नहीं? जेल से डरना नहीं है, ये फांसी नहीं लगाने वाले। जेल भेजेंगे, 2 महीने 3 महीने में छुड़ा के मैं लेके आऊंगा आप लोगों को। अब 2 साल बचे हैं, 2 साल में खूब मेहनत करनी है। अभी गोपाल राय जी ने आपको बताया, घर घर जाना होगा, गांव के अंदर घर घर जाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। बदलाव के लिए लोगों को बोलना, इस बार बदलाव चाहिए, बदलाव के लिए लोगों को जोड़ना है। और आज एक यहां से सबको कसम खा के जानी है, रोज कम से कम हर आदमी 5 नए वोट बनाएगा। या तो किसी के घर जाएगा या फोन करेगा,
5 नए वोट, आज से लेकर 2 साल तक रोज 5 नए वोट तैयार करने आते हैं। विसावदर के लोगों ने उम्मीद दी है, विसावदर के लोगों ने पूरे गुजरात को एक संदेश दिया है कि अगर विसावदर के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं तो पूरा गुजरात बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। इस बार पूरे गुजरात में विसावदर वाली करनी है। करोगे? मुझे बेहद खुशी है कि आज गुजरात के अंदर कोने कोने में हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। कोली समाज के लोग जुड़ रहे हैं, ठाकुर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, दलित समाज के लोग जुड़ रहे हैं, पटेल समाज के लोग जुड़ रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग जुड़ रहे हैं, अहिर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, क्षत्रिय समाज के लोग जुड़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, प्रजापति, ओबीसी, चौधरी समाज के लोग, सारे समाजों के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। पूरा गुजरात आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा है दोस्तों। भारत माता की